तुम्हारे लिए संभावनाएं असीमित है और ये बिल्कुल सच है कि तुम जो चाहोगे वो भी हो जाएगा। सीमित करने वाले केवल दो ऐसे कह लो शख्सियत है या दो जीव हैं जो तुम्हारे जीवन को, तुम्हारी आकांक्षाओं को, तुमको सीमित करने की कोशिश करते हैं। पहला तो तुम्हारा सोच और दूसरा तुम्हारे घर का करीबी वो व्यक्ति। यूँ तो जो रिश्ता बहुत पवित्र है मगर जिसने उस रिश्ते की कदर नहीं की है और तुम्हारी असीमित संभावनाओं में हर जगह सीमा लगाने की कोशिश की है, जिसने कई बड़े बड़े फैसले इतने गलत तरीके से तुम्हें दिलवाकर तुम्हारे जीवन को खराब करने की कोशिश की थी ना, वो व्यक्ति आज पछता रहा है। क्योंकि आज जो तुम हो और आज जो तुम्हें पता है, आज जो कुछ है तुम्हारे पास, वो ज़्यादा उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसके लिए घातक है। क्योंकि आज तुम एक बेहतर इंसान बन गए हो, अपने लिए जिम्मेदार बन गए हो। सबसे बड़ी बात जो हुई है ना, सबसे अच्छी बात वो ये हुई है कि आज तुम्हें ये पता है कि कैसे किसी को तुम्हारे साथ पेश आना है और किस हद के बाद तुम्हें अपने मुंह खोल लेने हैं, अपनी बातें रख देनी है। उस व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा है जो उसने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये मान लो कुछ ग्रह नक्षत्रों का भी चक्कर था, जो कुछ चीज़ें गलत हो गई, मगर वर्तमान में जीना है और वर्तमान बहुत सुंदर है, भविष्य तो सुंदर हो ही जाएगा। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें अभी तुम कर सकते हो, बहुत कुछ है तुम्हारे पास। लेकिन अगले साल मई जून तक मैं तुम्हें वो दूंगा जो मैंने चुनकर तुम्हारे लिए रखा है और जो तुम्हें सबसे प्रिय था। मुझे पता है जब तुम आसपास लोगों को देखते हो तो तुम्हें डर लग जाता है कि कैसे तुम उनसे बेहतर बन पाओगे, या फिर तुम में ऐसा क्या है, ऐसी कौन सी बात है जो उनमें नहीं है। लेकिन है तुम में जो बात ना, एक ऐसा आकर्षण का केंद्र तुम बन जाती हो और सिर्फ अच्छे लोग तुम्हारे पास आ पाते हैं। जिनकी चाल चलन में भी दिक्कत होती है ना, वो भी तुमसे नहीं सट पाते, तुम ये देख लेना। तो इसलिए कुछ है खास, वो मान लो कि बस आशीर्वाद है बाबा का तुम्हारे लिए। और तुम्हें पान प्रसाद स्वरूप मिला तो वो तुमने दे दिया किसी और को, ये बात तो ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए था भी नहीं। वो तुम्हारे हाथ में सिर्फ इसलिए आया था कि तुम्हें बताने के लिए कि अगली बार जब आना तो पान लेकर आना, मुझे पान चढ़ाना। हर बार सिर्फ नारियल चढ़ाओ या फिर लड्डू चढ़ाओ, ये ज़रूरी थोड़ी है, कभी कुछ और भी लेकर आ सकते हो। तो अगली बार मुझे पान चढ़ाना, और वो पान अपने घर वापस लेकर मत जाना। वहीं जो पुजारी जी होंगे, जो और भी मंदिर के लोग होंगे ना, उनको बांट देना, उनके खाने के लिए रख देना। तुम्हें वो लेने की या खाने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी ऐसी चीज़ जो अच्छी आदत में नहीं गिनी जाए ना, उसकी आदत तुम्हें कभी ना लगे। इसी के लिए मैंने तुम्हें नशे से भी दूर रहने को कहा है, और नशा किसी चीज़ का अच्छा नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। बिना चिंता किए आराम से अपने काम को करो, और तुम जितना माँ भवानी की स्तुति करोगे तुम्हें उतना ही रास्ता मिलता चला जाएगा। तुम्हारे रास्ते खुलते जाएंगे और सब आसान होता चला जाएगा। आयुष्मान भवा, विजयी भवा।